यूनी की मेल आ रही थी मुझे, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने मुझे विड्रा कर दिया है। वर्क वीज़ा का तकरीबन 1,25,00,000 लगेगा और एमओई बेस पे ज़्यादातर होता ये है कि आपको जो है एम्बेसी इंटरव्यू लग जाता है। ठीक, PSW 1.5 साल का मिल रहा है या 2 साल का मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। और देख रहे होगे कि मैं इस टाइम बैठा हूँ पार्क, क्रिकेट खेलने आया था, तो मैंने सोचा साथ में आप लोगों के लिए एक वीडियो भी शूट कर लूँ। बहुत सारी डिफरेंट क्वेरीज मेरे पास आई हुई थी जो कि मैं एक बार आप सबको बता नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा एक छोटा सा Q&A टाइप कर लेता हूँ। बेसिकली एक पर्सनल क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे पूछे हुए हैं, ये बेसिकली वो हैं, लेकिन मैं किसी बंदे का नाम पता कुछ भी मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन क्वेरीज इतनी अच्छी हैं कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको इस सूरत के अंदर क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेरीज इतनी अच्छी हैं कि आपको मज़ा आएगा, इन फ्यूचर आपको ये बहुत काम आएगा। तो इसमें से सबसे पहले मुझे एक लड़के ने पूछा था, सर मैंने एक कन्फिक्शन क्लियर करनी थी, मेरे अंकल यूके में होते हैं और वो बोल रहे थे कि यहीं आ जाओ, मैं वीज़ा भेजता हूँ। बोल रहे थे कि वर्क वीज़ा का तकरीबन 1,25,00,000 लगेगा और स्टडी वीज़ा भी भेज सकता हूँ, लेकिन स्टडी वीज़ा पर PR वगैरह मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला है कि सोच कर बताना कि क्या करूं। तो सर मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेरी देखी है, कितनी मज़े की क्वेरी थी। तो अब इसमें सीन ये है, 1,25,00,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। आई डोंट नो कि वो बंदा कैसे इसको पे करेगा। लाइक बहुत सारे लोग तो अपना घर वगैरह बेचते हैं इतने पैसे देने के लिए, मे भी उसके पास इतने पैसे हों, उसके घर वालों के पास। डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है, तो पहले तो मैं कहूँगा भाई 1,25,00,000 पहले तो अपने घर में देखो, अपने मोहल्ले में देखो, अपनी सिटी में देखो कि आप इतने ज़्यादा पैसों का वहाँ पर क्या कर सकते हो। ठीक है, पहले अपना बिज़नेस ट्राई करो कि अगर आप लोग पाकिस्तान में कर सकते हो या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है तो भाई 1,25,00,000 लगाने से पहले बता दूँ कि इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। जो उन्होंने 1,25,00,000 बताया, मुझे नहीं पता कि आपको वो किस चीज़ का वीज़ा देंगे, कैसे वीज़ा देंगे। ठीक है, पैसे इकट्ठे लेंगे या किस्तों में लेंगे, तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन हैं। ठीक है, अब होता क्या है, आजकल जो रेट है मैं आपको बता दूं, 15,000 से लेके 25,000 तक है। ठीक है, 15,000 पाउंड से लेके 25,000 पाउंड, ये सिर्फ वीज़े की प्राइस है। ज़्यादातर वीज़े की प्राइस लेते हैं। कुछ लोग इसके अंदर फीसिस भी ऐड कर देते हैं, कुछ लोग इसके अंदर फीसिस ऐड नहीं करते। ठीक है, तो आई डोंट नो कि वो इन पैसों के अंदर सब कुछ ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20,000 पाउंड का बाय कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर लेना अभी क्या रेट चल रहा है पाउंड का। पहले 20,000 को उससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आपकी IHS होगी तकरीबन 6,000 पाउंड, अराउंड अबाउट फिगर बता रहा हूँ। 6,000 पाउंड आपका वो लग जाएगा। 1,700 पाउंड यहाँ UKVI की एक फ़ीस होती है, वो लग जाएगी। उसके बाद कोर्स की फ़ी है तकरीबन 1,200 कुछ पाउंड। ठीक है, 1,235 फिर वो लगती है। और उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस, आपको अपॉइंटमेंट कैसे चाहिए, कौन सी चाहिए, उसकी फ़ीस। तो डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है, तो अराउंड अबाउट आपका करोड़ तक लग जाता है, पर 1,25,00,000 मेरी समझ से बाहर है, वो भी आपके अंकल आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी समझ से बाहर है कि 1,25,00,000 कैसे मांग रहे हैं। अगर आपके अंकल हैं तो उनको चाहिए कि भैया आपको 70-80 के अराउंड अबाउट कोई चीज़ वो लेके दें, लेकिन 1,25,00,000 बहुत बड़ी रकम है। तो मेरा यहाँ पर जवाब ये है कि भाई पहले ट्राई करो कि आप अपनी होम कंट्री के अंदर क्या इसका कर सकते हो। अगर कुछ नहीं बनता फिर ये आपकी मर्ज़ी है, ब्रेकडाउन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी क्वेरी की। तो भाई वो एक सिस्टर ने पूछा था, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वाइट पेपर पॉलिसी, एक्चुअली आई अप्लाइड इन यूनिवर्सिटी ऑफ सदरलैंड एट MOE basis. I received my pre-cash shield now. I just had to deposit my initial or call for pre-cash interview. I am confused. I paid deposit or not. It is worth to moving abroad for MSc after these rules. Also, I am girl. Job options are limited. What would you suggest? तो सीन ये है, सबसे पहले वाइट पेपर की बात करते हैं। तो वाइट पेपर पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि भाई MOE बेस के ऊपर आपको कोई मसला होगा। ठीक है, तो आप बिला झिझक अपना जो है वो आराम से अप्लाई करो। रही बात थोड़े बहुत रिजेक्शन की, वो आपको वैसे भी आ जानी थी। ठीक है, MOE बेस पे ज़्यादातर होता ये है कि आपको जो है एम्बेसी इंटरव्यू लग जाता है। ठीक है, मोस्टली ऐसे होता है, आजकल 70-80% लग रहा है। तो आपको इसमें कोई मसला हो सकता था, लेकिन वैसे ही वाइट पेपर पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको कोई फ्यूचर हो MOE बेस के ऊपर। और रही बात जॉब ऑप्शंस की, तो भाई यहाँ पर लड़का लड़की सब बराबर है। तो ये गर्ल वाला जो बहाना है ना, ये सिर्फ बहाना है। ठीक है, कि पाकिस्तान में होता है ना कि यार गर्ल्स के लिए इतनी जॉब नहीं, यहाँ पर भाई गर्ल बॉय सब सेम है। यहाँ पर
80% जो है ना वो मैनेजर्स लड़कियां ही हैं। तो आप देख लो, आपको सिर्फ यहाँ पर काम करना आना चाहिए, ठीक है। बहाने कोई नहीं करने कि भाई मैं आज नहीं आ सकती, मेरा वो हो गया, ये हो गया, ये चीज़ यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आपने कुछ भी करना है, आपको वीक पहले उनको बताना पड़ता है कि भाई ये मसला आ गया, मुझे इन दिनों में छुट्टी चाहिए, वरना आप एकदम आपका सिर दुखने लग गया, ये हो गया, वो हो गया। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। मैं सिर्फ ये स्पेसिफिक उनको मेंशन नहीं कर रहा, ये सबके लिए है जो भी नए आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको आ जाना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैंने आपसे लास्ट ईयर कॉन्टैक्ट किया था, तब वर्क परमिट पे यूके जाना था, बंदे ने फ्रॉड ही कर दिया जिससे लेना था, ठीक है। ये मैंने आपको इतना ही सुनाया। नेक्स्ट वो आगे उन्होंने स्टडी की मेरे साथ बात की हुई है। अब ये बताने का आपको मकसद ये है कि अब आप देख लो, उसने खुद बताया कि लास्ट ईयर उसने मेरे बात की है, मैंने तब भी उसे स्टडी वीज़ा का कहा था कि भाई स्टडी वीज़ा पर आ जाओ, लेकिन उन्होंने प्रमोट किया कि भाई हमें जो वर्क वीज़े के ऊपर आना। अब जैसे वो शुरू में भाई ने कहा 1,25,00,000, ठीक है। अभी इस बंदे ने पता नहीं उस बंदे को कितने पैसे एडवांस दे दिए होंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आए हुए हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 लाख जो एजेंट्स को दिए हुए हैं और एजेंट गायब हो गए हुए हैं। इवन के एक तो 50 लाख वाला स्टूडेंट भी था, लेकिन उसके पास पैसे थे तो उसने दोबारा स्टडी के लिए भी अप्लाई कर दिया। लेकिन द थिंग इज़, अब जैसे भाई ने बताया, ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि भाई ये मसला किसी के साथ भी हो सकता है, तो बेटर है कि आप लोग जो है स्टडी वीज़ा पर ही यहाँ पर आओ। क्योंकि वर्क परमिट देखो ना, एक बंदा पाकिस्तान बैठा हुआ है, वो आपको कैसे वर्क परमिट लेके देगा? हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर उसका कोई एजेंट जानने वाला हो, कोई वकील जानने वाला हो, कोई रिश्तेदार जानने वाला हो, लेकिन कोई आपके पास गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। लाइक 90% जो है ना वो आपको फेलियर के चांसेस ही देखने पड़ेंगे। आपका वीज़ा जो है ना वो गायब हो जाएगा, पैसे गायब हो जाएंगे, एजेंट गायब हो जाएगा। तो भाई मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी ऐसे एजेंट के पास जाओ। नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैनचेस्टर कैंपस। मैंने 10K पाउंड्स फ़ी पे करके आई थी इनिशियल। यूनी की मेल आ रही थी मुझे, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने मुझे विड्रा कर दिया है। काइंडली मुझे बताएं अब मैं क्या करूँ? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अब सीन यहाँ पर ये है कि सिस्टर के साथ मेरी बाद में बात हुई डिटेल में, ठीक है। अब हुआ ये कि उनके सीनियर्स ने उनको कहा कि भाई आप रिप्लाई का जवाब ही ना दो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आपने रिप्लाई बैक ही नहीं दिया, ठीक है। उनको तो ये लगता है ना कि आप भाग गए हो, गायब हो गए हो, तो आपको चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी को कम से कम मेल बैक तो करो। आप देखो कि यूनिवर्सिटी आपको क्या कहना चाह रही है, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि यार फ़ीस के लिए मैसेज कर रही थी, 10,000 वो ऑलरेडी पे कर चुकी हुई थी, ठीक है। तो आपको चाहिए था आप उनसे बात करती, बात करके उन्हें कहती कि यार थोड़ा सा डिले है, घर से पैसे नहीं आए, कोई मसला बन गया, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे 1 महीना 2 महीने का ऊपर टाइम दे दें। आपको चाहिए था ये करना, और आपने क्या किया, आपने उनको रिप्लाई ही नहीं दिया। तो इस सूरत में तो सीधी बात है कि भाई यूनिवर्सिटी को यही लगेगा कि भाई आप भाग गए हो या आप फ़ीस नहीं देना चाह रहे, तो उन्होंने आपको विड्रा की मेल कर दी। अब विड्रा की मेल आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे भी आई हुई है, ठीक है। मैं हालांकि रिप्लाई भी करा था, लेकिन मैंने तब पैसे पे नहीं किए हुए थे। वो मेरी गलती थी कि मैंने उनको पैसे नहीं दिए, मेरे पास थे भी, फिर भी नहीं मैंने दिए। मैंने कहा यार एंड पे एक बार इकट्ठे दे दूँगा। तो मुझे भी विड्रा की मेल आ गई, पर मैंने क्या किया कि मैंने उनको फ़ीस दी, काम सॉर्ट आउट हो गया, दैट्स इट। उनको बेसिकली फ़ीस चाहिए होती है, वो इनको भी फ़ीस के लिए मैसेज कर रहे थे, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह खैर सलाह, नहीं तो ना सही। तो भाई ऐसा ना किया करो कि आपको यूनिवर्सिटी मेल करे और आप उनको रिप्लाई ना करो, रिप्लाई लाजमी किया करो। एक और बात बताता हूँ, एक स्टूडेंट था, वो ऐसे ही ना यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहा था, 2 महीने हो गए थे, मेल्स आ रही थी, कुछ आ रहा था, वो भी नहीं देखता था। उसको अर्जेंटली जाना पड़ गया इंडिया। वो इंडिया गया, इंडिया से वापस आया, बॉर्डर वालों ने अंदर ही नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उन यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया कि पीछे होम ऑफिस को कह दिया कि भाई ये हमारा स्टूडेंट ही नहीं है, ना हमें अप्लाई करता है, ना कुछ ना कुछ, तो हम इसको स्टूडेंट रखना नहीं चाहते। उन्होंने उसको विड्रा की मेल शेल भी की होगी, उसने नहीं देखी होगी, उसके 2 महीने भी ख़त्म हो गए, तो उसका वीज़ा ज़ीरो था। तो जो होम ऑफिस ने वीज़ा कैंसिल कर दिया, उसकी एंट्री ही नहीं हुई। अगली क्वेरी है, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ यार। एक क्वेश्चन था, ड्यूरिंग टर्म ब्रेक 1 वीक में 40 आवर से ज़्यादा काम करें तो इशू तो नहीं होगा? हाँ, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये होता है कि आपके लेटर वगैरह पे सब पे मेंशन होता है, इवन कि आप नेशनल भी हो, फिर भी वो कहते हैं कि आप 40 आवर्स काम करो। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको जितना दिल करता है काम करने को आप करो। आपका दिल करता है कि भाई 60 घंटे काम करना है, 70 घंटे करना है, आप लोग करो, आपको कोई मसला नहीं होने वाला। हाँ, आपका टैक्स उस हिसाब से थोड़ा जो कटता जाएगा, ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो टैक्स ओबियसली वो तो पे करना पड़ेगा, तो और कोई मसला नहीं है। जितना काम करोगे उतना ज़्यादा टैक्स कटेगा, बस यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ। काम आप जितना मर्जी करो, कोई ऐसा मसला नहीं है। काइंडली ये नेक्स्ट क्वेरी है, काइंडली आई नीड योर सजेशन, आई एम गोइंग टू पे माई यूनिवर्सिटी फ़ी
काइंडली टेल मी अबाउट PSW, 1.5 साल का मिल रहा है या 2 साल का मिल रहा है? तो भाई अभी जो है कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ, अभी जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको 2 साल का ही मिल रहा है। तो आप लोग बिला झिझक आओ, जो आ रहे हैं उनको 2 साल का मिल रहा है, आगे चेंज हो गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेरी है भाई, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, आई नीड योर हेल्प। आगे उन्होंने नाम लिखा हुआ है फ्रॉम लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी, और आज मुझे मेल आई थी कि असाइनमेंट्स के रिलेटेड मीटिंग करनी विद एकेडमिक एडवाइज़र, ठीक है। इसका क्या मतलब है, गाइड कर दें, क्या पूछेंगे वो मुझे, क्या रिस्पॉन्स देना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब यहाँ पर परेशानी मैं समझ गया हूँ। परेशानी उनकी ये है कि उन्होंने अपनी जो असाइनमेंट जमा करवाई होगी वो किसी से बनवाई थी, ठीक है। मेरी बात हो गई थी, मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ। तो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने अपनी असाइनमेंट कहीं से बनाई थी, लेकिन उनको सारा कुछ पता था कि असाइनमेंट में क्या है, ये वो सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो जो बंदा बना के दे रहा है उसने कहीं से कॉपी करके इनको दी है, ठीक है, या ऑलरेडी असाइनमेंट किसी और स्टूडेंट की उठा के दे दी है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है कि ऑनलाइन सब कुछ चेक हो जाता है, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो चेक कर लेते हैं कि क्या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये असाइनमेंट तो नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि भाई पहले तो असाइनमेंट खुद बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो मैं नीचे स्क्रीन पे एक नंबर दे दूँगा, आप इससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये भी आपकी असाइनमेंट में हेल्प कर देगा। और आगे सीन ये है कि रही बात, अब इनका क्या होगा, इनका ये होगा कि पहले टीचर के साथ मीटिंग होगी, ठीक है। टीचर को ये बताएंगी, वो इनको 3 ऑप्शंस देंगे, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, ठीक है। 3 ऑप्शंस में वो बताएंगे कि भाई पहले तो मान लो कि आपने किया, दूसरा ना मानो कि आपने नहीं किया, एक और ऑप्शन देते हैं जो कि अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, ठीक है। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि भाई आप पूरी तैयारी करो कि आपकी असाइनमेंट क्या थी, क्या उसने पूछा, ये वो, क्या उसके सोर्सेज हैं, सब कुछ आपको पता हो, और आप टीचर से मीटिंग करो, उसको सारा ऐसे डिफ़ाइन करो कि आप नहीं बनाई है, दैट्स इट, आपका मामला सॉल्व। वरना अगर आपको लगता है फंस जाओगे, उसको सीधा सीधा बता दो कि भाई मैंने कहीं से बनवाई थी, मैं उस टाइम सिक था या कुछ भी था, बिज़ी था, मैं नहीं बना पाया, मैंने कहीं से बनवा ली, इस वजह से मैंने कहीं से हेल्प ली, तो आई एम सॉरी। वो आपको क्या करेगा, उस सब्जेक्ट के अंदर फेल कर देगा, ठीक है, 0 मार्क्स देके, और वो सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, सेमेस्टर नहीं, सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट टर्म के अंदर दोबारा से उठाना पड़ेगा, दैट्स इट। अब सबसे वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप मानो भी ना, उनको कन्विंस भी ना कर पाओ, ठीक है। तो उस सूरत में ये होगा कि आपको वो यूनिवर्सिटी बुलाएंगे, 5-6 लोगों का पैनल होगा, वो सारे आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके बाकी सब्जेक्ट्स का चट्टा फट्टा भी खुल जाएगा, ठीक है। तो वर्स्ट सिनेरियो आपके साथ ये हो सकता है। तो मेक श्योर करो पहले तो उसको क्लियर ही कर दो, नहीं तो भाई नहीं होता आपसे क्लियर तो कह दो भाई ठीक है मैंने कहीं से बनवाई है, आई एम सॉरी, दैट्स इट। अब ये थी आज की क्वेरीज, उम्मीद करता हूँ इन क्वेरी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।